चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड साइड पे रखो। मंत्र बोल रहा हूँ, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। एक 5 या 11 बार गुरु मंत्र जब बोलकर साधना आरंभ करो। हो सकता है 5 माला 11 माला जैसा भी हो, उसके बाद मैं आप सभी को शक्तिपात दीक्षा देता हूँ। कम से कम 5 माला तो इस क्षेत्र में करना अच्छा है। मैं मंत्र बोलता हूँ, मेरे साथ मंत्र बोलो। बोलो ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय गुरवे सर्वसिद्धिप्रदाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय गुरवे सर्वसिद्धिप्रदाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय गुरवे सर्वसिद्धिप्रदाय विघ्नेशाय नमो नमः। सब लोग साधना संपन्न करो। उसके बाद मैं एक विशिष्ट स्तोत्र पढ़ता हूँ जो विघ्नेश्वर के विघ्नासुर ने विघ्नेश्वर गणपति को प्रसन्न होने के लिए अपने ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न, जो वो स्तोत्र एक बार भी यहाँ पाठ करता है, यानी इस क्षेत्र में उसके जीवन में विघ्न नहीं आते। मैं ओझर के इस शिविर को जब पूछा गया था यहाँ के आयोजकों ने, हमारे भोंग और उन्होंने, तो मैंने इसलिए माना था कि जो विघ्न मेरे जीवन में भी आ रहे हैं या विघ्न आ रहे हैं, उसके लिए इस गणेश जी के पास आना आवश्यक था। और मैंने ये शिविर यहाँ इसीलिए दिया कि यहाँ इस विघ्नेश्वर भगवान की पूजा करिए। अष्टविनायकों में इस भगवान को विघ्नेश्वर कहा जाता है, जिसको इंद्र ने भी उसका काम बिगाड़ने के लिए देखा, लेकिन इस गणपति का दर्शन लेने के बाद वो इंद्र भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, कोई देवता बिगाड़ नहीं सका। इसलिए इस गणपति की साधना करना आवश्यक है कि अपने जीवन में कुछ अड़चने आ रही है, कुछ विघ्न आ रहे हैं, तो इसके लिए निकालने के लिए करना चाहिए। आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप एक मिनट के लिए सुनिए। मैंने भी जैसा बताया, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी। वो गणेश जी का जन्मोत्सव है माघ कृष्ण चतुर्थी, और भाद्र शुक्ल चतुर्थी विनायक है। शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति और इन्होंने, इंद्र भगवान ने और देवताओं ने कहा, माता पार्वती और शिव जी ने कहा, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ, परम पूज्य सदगुरु जी, इससे पहले मैंने बहुत बार बुलाया कि गुरु जी ने जोधपुर में मेरे साथ गणेश जी की साधना करवाई थी 3 दिन की, जो एक हाथ में मैं दिया पकड़ के और एक हाथ से जपमाला किया था, और गणेश जी की प्रत्यक्ष साधना करवाई थी। मुझे उस समय का ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु जी मुहूर्त और समय का ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन्होंने वो जो साधना करवाई थी उसके पीछे क्या रहस्य था, बाद में पता चला कि आप अगर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या फिर गणेश संकटहर गणेश चतुर्थी माघ कृष्ण चतुर्थी को अगर वर्षा नहीं रही, बादल नहीं रहे, तो आप आकाश में देख सकते हैं कि एक स्वस्तिक चिन्ह बनता है, और वह स्वस्तिक चिन्ह 7 दिन रहता है। और उस चिन्ह को उस मुहूर्त में अगर गणेश जी की साधना की जाए तो कहते हैं कि गणेश जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और गणेश जी की अपनी हर कामना पूर्ण होती है। तो इसके बारे में जब मैं परम पूज्य सदगुरु जी से, उस समय तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन गुरु जी ने मुझे बताया था, जोशी इस संसार में कोई स्वस्तिक को ठीक तरीके से नहीं निकालता। अपने घर में हम स्वस्तिक तो निकालते हैं सभी लोग,
वो स्वस्तिक को ठीक तरीके से नहीं निकालते, जिसके कारण विघ्न उत्पन्न होते हैं। आपको पता है हिटलर जो था जर्मनी का बहुत बड़ा वर्ल्ड में, उसको ऐसा एक क्रूर राजा कोई नहीं था जिसने जर्मनी में अपना बताया था। उसका ध्वज पर चिन्ह स्वस्तिक था और वो स्वस्तिक उल्टा था। आज भी वहां का ध्वज पर चिन्ह आप स्वस्तिक का चिन्ह ही देख सकते हैं। उसको वो चिन्ह देने वाले विरजानंद नाम के एक महान ऋषि थे जो हिमालय में अपने उसका नाम क्या कुछ पास बोलते हैं उसको, यानी 3 बॉर्डर मिलते हैं, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया का 3 बॉर्डर मिलते हैं। वहां वो विरजानंद जी रहते हैं और हिमालय में ठंडी में रहते हैं। और वहां वो किसी भी रात में आप जाओ आपको अन्नदान आप मिल जाता है, कितने भी रात में। ऐसे विरजानंद जी ने हिटलर को वह साधना संपन्न की थी। आप अगर गुरु का पुस्तक है तो उसमें निकाल के देखो कि हिटलर जब मरने जा रहा था तो तब उसने अपने एक सैनिक को उस विरजानंद जी के पास भेजा था और कहा था कि मुझे बचा लो। वो नीचे जमीन में जाकर छुप गया था। तो उन्होंने कहा था विरजानंद जी ने कि मैंने जिसको वो स्वस्तिक चिन्ह दिया था उसने उसको उस स्वस्तिक चिन्ह को उल्टा डाला है, अब उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि हम आसमान में स्वस्तिक चिन्ह को देखते हैं। स्वस्तिक चिन्ह को देखते समय कभी भी आप क्रॉस करके स्वस्तिक चिन्ह को निकालते हैं तो आपको कोई सफलता नहीं मिलती। स्वस्तिक चिन्ह को किस तरह निकालना चाहिए, अगर आप चतुर्थी से लेकर अष्टमी तक या नवमी तक दशमी तक देखते हैं तो आसमान में जिस प्रकार चिन्ह स्वस्तिक का बनता है और गणेश जी का मूर्त का गया है, उस श्रेष्ठता को अगर हम मालूम करते हैं, उस प्रकार उस चिन्ह को निकालते हैं तो स्वस्तिक को श्रेष्ठता के साथ पूजा में कहा जाता है। अब ब्राह्मण भी है स्वस्तिक निकालने के लिए, लेकिन कौन सा स्वस्तिक अपने को लाभदायक है और कौन सा स्वस्तिक लाभदायक नहीं, स्वस्तिक को किस प्रकार खींचना चाहिए। कभी भी आप स्वस्तिक घर में निकालते समय एक बात याद रखो, कभी पहले क्रॉस करके स्वस्तिक कभी नहीं निकालना चाहिए। उसका ऊर्ध्व इस प्रकार की रेखा खींचने के बाद इस क्रॉस को कट करना नहीं चाहिए और फिर हम इसको जो करते हैं दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ करते हुए इसको बिना कट करते हुए प्रदक्षिणा मार्ग में स्वस्तिक आना चाहिए। इस स्वस्तिक को कुमकुम में साधने और आप सिर्फ आपके घर के दरवाजे पर या किसी भी दीवार पर इस प्रकार कुमकुम से अगर स्वस्तिक निकालते हैं तो आप क्या उसका लाभ मिलता है। यही गलती से हम गलती करते हैं, स्वस्तिक को इस प्रकार क्रॉस करके निकालते हैं। ये स्वस्तिक कभी फलदायक नहीं होता, उल्टा अपने को विघ्न निर्माण करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और इस स्वस्तिक को आप अगर आकाश में देखना चाहते हैं तो आप इस स्वस्तिक के बारे में देख सकते हैं। अभी हमारे ब्राह्मण ने आपको ये पढ़ा क्या, एक श्लोक पढ़ा, ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवं भद्रम पश्येमाक्षगिरिजत्रास्तरे रंगे सृष्टुवागम स्वस्तिन विषेमी देवीतम विदायु। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्तिन पूषा विश्वेदाः स्वस्तिन स्ताक्षो अष्टमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। इसमें हम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्तिन पूषा विश्वेदाः स्वस्तिन स्ताक्षो अष्टमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु 4 बार स्वस्ति आया था स्वस्ति का। और स्वस्ति का अर्थ होता है सवसति, अच्छा रहने का विधान। उस स्वस्ति को ही हम पूजा करते समय घर में हमारी अच्छी वसति हो, इसलिए उसे ही हम स्वस्तिक का नाम देते हैं, सवसति की स्वस्तिका। और उसको करते हुए अगर हम उस स्वस्तिक को इस प्रकार निकालते जैसा मैंने बताया है, आप कहीं भी इस स्वस्तिक को आपके पुस्तक में भी निकालो, आपके डायरी में भी निकालो, आपके पास लिखकर एक भोजपत्र इस स्वस्तिक को मैंने जैसा वैसा कुमकुम से लिखकर रख दो, आपको इस संसार में सारे काम सर्व सिद्धि प्रदाय, सारे काम ओम गम सर्व सिद्धि प्रदाय गणपति नमः कहते हैं। गणपति का स्मरण करके उस स्वस्तिक को अपने जेब में रखते हैं तो उसको किसी प्रकार का नष्ट या किसी प्रकार का लॉस नहीं होता, वो फायदे में रहता है। और उस स्वस्तिक को उसी प्रकार निकालना चाहिए। स्वस्तिक को कभी क्रॉस करना नहीं, क्रॉस करके स्वस्तिक निकालने वाले को समझो 40 दिन में उसके घर में कोई न कोई विघ्न, कोई घटना घटती ही है। इसलिए स्वस्तिक को किस प्रकार निकालना चाहिए आप अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को भी पूछ सकते हैं। और जानकर मैं जो ज्ञान है वो तो मैं देना चाहता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि किस तरह करना चाहिए। और हर श्लोक में कोई न कोई, इसमें आखिरी में बृहस्पति का ग्रह, सामने पूषा का ग्रह, इस प्रकार हम जो बोलते हैं वो एक एक ग्रह अपना अपना रेखा निर्माण करते हुए
आसमान में ऐसा स्वस्तिक निर्माण होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को और महाकृष्ण चतुर्थी को आकाश में आप देख सकते हैं, वह गणपति जी का मुहूर्त कहा गया है। और उस मुहूर्त में गणपति की थोड़ी आराधना भी अपने को लाखों का फल प्रदान करने वाली कही गई है। अब हमारे पास ब्राह्मण तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन सच्चा क्या है कि हम हर साल हम अगर दुर्गा साधना करते हैं या और साधना करते हैं तो सर्वतोभद्र मंडल डालते हैं, सर्वतोभद्र मंडल डालकर पूजा करते हैं। और शिव जी की पूजा करते हैं तो लिंग तो भद्र मंडल डालते हैं। वैसे ही सभी को नहीं मालूम, जो गणेश याग और विनायक याग अलग है। जब गणेश मंत्र का या गणेश अथर्वशीर्ष का करते हैं तो गणेश तो भद्रमंडल है, गणेश तो भद्रमंडल वो स्वस्तिक मार्ग से निकाला जाता है। और उसमें कौन से देवता हैं? 21 देवताओं का आराधना होता है, बीच में बिंदु में गणेश रहते हैं। इस गणेश तो भद्रमंडल को जो ब्राह्मण जानता है और उसका एक बार भी इन 9 दिनों में अगर गणपति का हवन करता है तो निश्चित रूप से उसमें गणपति का वास होता है और उस घर में बहुत पूर्ण आयु वाला पुत्र पैदा होते हुए उसको किसी प्रकार का विघ्न आते हुए अपने माता पिता को प्रेम करने वाला, अपने माता पिता के साथ रहने वाला और एक देश और समाज को अपनी तरफ से योग्य पुत्र को देने वाला, योग्य वक्ता और योग्य कार्य करने वाला पुत्र पैदा होता है। ऐसा कहते हैं कि जो महाकृष्ण चतुर्थी से या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से इसको करते हैं, उसमें आकाश में आप विनायक को देखते हैं। ये गणेश तो भद्रमंडल आप ब्राह्मण को पूछ के ले सकते हैं, अच्छे ब्राह्मण यहाँ भी हैं पुजारी वगैरह, उनसे आप ले सकते हैं। गणेश तो भद्रमंडल करते हुए अगर हम गणेश याद करते हैं इन दिनों में, मैं आपको, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे गणेश जी का दर्शन करवाया था, ये बहुत बार बोला हूं, आपको भी बोलता हूं, जहां तक मुझे ज्ञान है आप भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जो गणेश तो भद्रमंडल डालकर हवन करते हुए गणेश जी का आह्वान करते हैं और गणेश यज्ञ करते हैं, उनको निश्चित रूप से गणपति की कृपा प्राप्त होती है। और जिनके घर में कुछ भी विघ्न नहीं आते और आनंददायक संसार होता है, जिसमें पति पत्नी का झगड़ा हो या पुत्र बात नहीं सुनता हो या अपने घर में अपने ही जन अपने से विरोध करते हो, अपना समाज अपने से विरोध करता हो, इन सभी को एकाकार करने का, सारे विघ्नों को विनाश करने का काम हम इस साधना से देख सकते हैं। अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे देशमुख जी यहाँ है, डॉक्टर देशमुख पुणे से आए हुए यहाँ है। तो रिसेंटली बात है, वो अपनी पत्नी के साथ डाउन से कुछ जा रहे थे और मुझे अचानक फोन आ गया कि क्या गुरुजी मेरा हाथ टूट गया है। बोले अरे मेरा हाथ ट्रेन में चढ़ रहा था, मेरा हाथ कहाँ गिर गया पता नहीं, हाथ नहीं दिख रहा है। अब पत्नी बेचारी रोई। वो आदमी, अब आपको क्या बताऊं, वो आदमी इतना ढाढ़स वाला, इतना है गुरुजी पर भरोसा करने वाला। जैसा मैंने अभी उंगली कट गई तो भी हंसने वाला, वैसा हाथ भी कट गया तो गुरुजी मेरा हाथ कट गया है बोल रहा है। अरे तेरे को आंखों में आंसू कुछ नहीं, गुरुजी मेरा हाथ कट गया है। मैं बोला इसके ऊपर गणेश जी की कृपा जरूर है। मैंने फिर बाद में गुरु जी से देखा, प्रार्थना किया, वो आपके साथ आपके सामने है। फिर मैंने पूछा कि प्रभु ये इतना भरोसा करते हैं, आंख से कम पानी भी नहीं, वो ऑपरेशन को जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, लगा है और मेरे को फोन पे बात कर रहा है, वो भी वीडियो कॉल, कोई नहीं, बेचारी पत्नी थोड़ी ऐसी वैसी दुखी है, आपके सामने ही है। तब मैंने गुरु से पूछा प्रभु ये क्या चमत्कार है, वो इतने ढाढ़स के साथ कैसा रह रहा है। बोले तो वो गुरु जी को विश्वास करता है। सही है प्रभु, गुरु जी को विश्वास करता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, गुरु जी उसका हाथ कट गया, जो होना है अच्छा ही होना है। मैं बोला अभी ये उंगली कट करने का मेरे को जैसा है, उसका हाथ कट करने से और क्या शुभ होना है। तो बोले 1 साल में उसको 2 हाथ से जो काम करके पैसा नहीं कमाया वो 1 हाथ से कमाएगा। आप देखते रहना, आशीर्वाद देता हूँ।